स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री में 2 वीडियोज देखे थे। उसमें आपने देखा होगा कि आपको टी रेशियोज के यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेसिफिक एंगल का क्या वैल्यू होता है, मैंने उसको प्रूफ करके दिखाया था ज्योमेट्रिकली। उसके बाद एक वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ करके दिखाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 बनाने जा रहे हैं, इसलिए इस टेबल की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो आपको याद होगा कि ये टेबल आपको सारा मैंने वैल्यू जो है एक्चुअली में प्रूफ करा के इस टेबल को मैंने फिल कराया था। अब हम एक एक करके इसका वैल्यू पुट करने का कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि ज्यादातर टीचर डायरेक्टली आपको टेबल बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक वैल्यू का प्रूफ दिया है। रीजन क्या है कि ऐसे आपको याद करना पड़ रहा है और वैसे आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो आप कभी अगर नहीं भी अगर वैल्यू आपको याद है तो आप मेथड लगाकर उसको यूज कर आप तुरंत वैल्यू निकाल सकते हो, यानी एक अल्टरनेट मेथड भी है आपके पास। ऐसे तो आपको जब बनाने लगोगे तो धीरे धीरे ये पूरे वैल्यूज याद हो जाते हैं, इसलिए कोई शॉर्टकट और ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब देखिए वैल्यू फिल करते हैं। तो 0 डिग्री का तो आपको पता है कि 0 ही होता है, 30 डिग्री होता है 1/2, 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2 और 90 डिग्री होता है 1। आपको पता है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी हम देखेंगे कि जिन दो एंगल का जोड़कर 90 होगा वही कॉस का वैल्यू होगा। जैसे 0 और 90 जोड़कर क्या होता है 90, यानी कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर होगा यानी 1। ताकि 0 और 90 जोड़कर देखो तो वैल्यू क्या है, देखो सेम है। cos 0 का और sin 90 का वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों जोड़कर 90 हो रहा है। यहां आप देखोगे sin 60 का वैल्यू जो होगा वही किसका होगा, तो cos 30 का होगा, ताकि जोड़कर देखो सेम वैल्यू के लिए 90 आ सके। यानी cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। देखो सेम वैल्यू के लिए √3/2 √3/2, देखो cos 30 और sin 60 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। यहां तो 1/√2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों जोड़कर 90 होता है, तो 45 एक मिड वैल्यू है, तो सेम वैल्यू का ही होगा। इसके बाद 60 का होगा 1/2, cos 60 का 1/2, cos 60 का अगर 1/2 है तो sin 30 का होगा 1/2, ताकि जोड़कर क्या हो सके, तो जोड़कर आ सके 90। cos 60 और sin 30 दोनों के एंगल देखो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और 90 डिग्री आप देखोगे cos का वो होगा sin 0 के यानी 0। इस टेबल में देखोगे एक ऐसे चला है तो एक वैल्यू, अब वही देखोगे तो इधर से वो वापस है, यानी कह सकते हो कि रिवर्स हो गया है। अब sin निकल गया, cos निकल गया, अब हम tan निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो sin/cos यानी 0/1 क्या होगा 0। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। यहाँ पर 1/√2 और यहाँ भी 1/√2 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ से देखोगे 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और 1/0 इज अनडिफाइंड व्हिच इज कॉल्ड इंफिनिटी। सिंबलाइज कर दे रहे हैं इसको, इंफिनिटी का ये सिंबल होता है। cot tan का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखो tan, अगर आप देखो sin/cos अगर tan है तो cos/sin होता है cot। तो आप जस्ट इसको रिवर्स यानी tan के वैल्यू को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा, ये बेसिकली कुछ नहीं 0/1 है, तो cot हो जाएगा 1/0। 1/0 इज बेसिकली इंफिनिटी। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो √3, 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3 और ये अनडिफाइंड था यानी ये 1/0 था, तो ये हो जाएगा 0/1 यानी 0। उसी तरह से sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो ये 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा
0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0 यानी हो जाएगा इन्फिनिटी। कोसेक पर आते हैं तो ये साइन 0 का 0 है, 0/1 है, ये 1/0 है यानी कोसेक थीटा 0 पर इन्फिनिटी। ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, ये √2, ये √2/√3 और ये 1/0 ये सॉरी 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू। अब हम लोग 8.2 एक्सरसाइज बनाते हैं।